मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, और हेलो एल्केन बनाने की विधियों में एक विधि अपनी कंप्लीट हो गई थी एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, और फिर अपन ने दूसरी विधि स्टार्ट की थी एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। हाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का जुड़ना, और यदि किसी का हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाते हैं तो उसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड HX। यानी यहाँ पर अपन एल्कीन की क्रिया करवाते हैं किससे? HX के साथ। अपन ने बताया था ये अपन ने ले ली थी एल्कीन, 2 कार्बन H डबल बॉन्ड E, तो ये हो गई एथीन। अब इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम टू सेम है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन है। अब एल्कीन की क्रिया करवानी है HX के साथ, तो HX के रूप में ले लिया HCl, क्रिया करवा दी। और ये जो क्रिया है वो किस प्रकार की थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ये क्रिया किस प्रकार की थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की थी। यानी यहाँ पर पहले योग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? H प्लस, H पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अपन उस स्पीशीज को कहते हैं जिसपे पॉजिटिव आवेश होता है, तो इस पे पॉजिटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? H प्लस। अब प्लस वाला इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? स्नेह करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए प्लस वाली स्पीशीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ पहले योग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का, यानी H प्लस का। अब इधर आइए, यहाँ पे एल्कीन कैसी है? सममित एल्कीन है। तो अपन ने बताया था यदि सममित एल्कीन हो तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को दे सकते हैं। तो यहाँ सममित एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को दे सकते हैं। अपन ने दे दिया इस कार्बन को, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब ये जो H प्लस है ये जुड़ जाएगा माइनस वाले कार्बन से, तो CH2 माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा? CH3। डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आया हुआ, तो ये बन गया। यहाँ पे देखिए कार्बन पे आवेश क्या है? पॉजिटिव। अब अपना 11th में बताया हुआ है यदि किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। तो CH3 CH2 एथिल, और कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पे योग हो जाएगा नाभिक स्नेही का, यानी Cl माइनस का, और Cl माइनस है वो जुड़ेगा CH2 प्लस के साथ, तो CH3 CH2 Cl, तो ये अपना प्राप्त हो गया हेलो एल्केन, 1 क्लोरोएथेन। तो ये अपना उत्पाद आ गया। तो इस प्रकार अपन एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवाकर हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे
HX का योग हो रहा है, पहले H का योग हो रहा है और फिर X का योग हो रहा है, तो HX का योग होना कहलाता है हाइड्रो हैलोजनीकरण। अब अपन ने कहा कि यदि सममित एल्कीन है तो अपन डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपन अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को दे सकते हैं। अब मान लीजिए इस अभिक्रिया में एल्कीन कैसी हो, असममित हो। एल्कीन कैसी हो, असममित, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन का नाम है 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए ईन, प्रोपीन है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड के इधर तो है CH2, इधर है CH, तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम नहीं है। इधर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इधर इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कैसी एल्कीन हो गई, असममित एल्कीन हो गई। अब यदि इस अभिक्रिया में असममित एल्कीन हो तब अपन डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपन इच्छा से किसी भी कार्बन को नहीं दे सकते। यहाँ पे अपन को 2 नियम फॉलो करने पड़ेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये दोनों नियम अपन इस अभिक्रिया के लिए पढ़ते हैं। तो ये नियम कब लगेंगे, जब अपन असममित एल्कीन की अभिक्रिया यहाँ करवाएंगे किसके साथ, HX के साथ, तब अपन को ये नियम काम में लेना है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखिए ये नियम क्या है। पहले अपन करते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो देखिए इसमें क्या होगा, यदि किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है तो HX का H प्लस, HX का H प्लस एल्कीन में द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, अर्थात द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, यदि किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया, कंडीशन मार्कोनिकॉफ की तभी लगेगी जब एल्कीन कैसी हो, असममित हो, कि अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, तो HX का जो H प्लस है
HX का H प्लस एल्कीन में द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब अपन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर स्थानांतरित करेंगे। यानी यहाँ डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन को दिए जाएंगे? उस कार्बन को दिए जाएंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक है। तो देखिए अपन इसको अभिक्रिया से क्लियर करते हैं। ये अपन ने ले ली एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपनी असमित एल्कीन हो गई प्रोपेन। ये असमित एल्कीन हो गई। हाइड्रोजन हाइड्राइड से क्रिया करानी है तो हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में ले लिया HCl। अब देखिए यहाँ H पे प्लस Cl पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के टच में एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या इससे ज्यादा है। देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से अपन को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड के टच में नहीं है। अपन को तो केवल वही कार्बन देखने हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड के टच में है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है जो इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दिए जाएंगे। यदि यहाँ पे इस कार्बन को दे दिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर स्थानांतरित होंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अब देखिए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा? इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। अब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और इस पे माइनस आ गया। अब इस पे माइनस आ गया तो HX का H प्लस है वो इसी से जुड़ेगा। HX का H प्लस है वो इसी से जुड़ेगा क्योंकि इस पे क्या आ गया? माइनस आ गया। तो तभी अपन ने कहा था कि HX का जो H प्लस है वो एल्कीन में द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन को दिए तो इस पे माइनस आ गया। तो जो HX का H प्लस है वो अब इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो अब देखिए क्या प्राप्त होगा अपन को। अपन ने कहा था पहले यहाँ पे योग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपना कौन है? H प्लस। तो पहले योग है वो इसी का होगा। और मार्कोनिकोव के नियम में H प्लस का योग उस कार्बन पे होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो देखिए इस कार्बन पे प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में और CH2 माइनस और H प्लस क्या हो गया? CH3। तो ये अपने पास आ गया कार्बोकेटायन। अब इसके बाद योग हो जाएगा किसका? नाभिक स्नेही का Cl माइनस का। अब ये Cl माइनस है यानी हेलोजन है वो जुड़ेगा प्लस वाले कार्बन से, यानी उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ मार्कोनिकोव के नियम को अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर HX का जो हेलोजन है वो द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो।
देखो HX का हाइड्रोजन है वो तो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और HX का जो हेलोजन है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए Cl माइनस है वो जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, क्योंकि इस पे क्या है प्लस है। तो देखिए CH3 CH Cl CH3, तो ये आ गया अपना उत्पाद। Cl है वो कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये अपना उत्पाद आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर Cl हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, यानी हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है 2 डिग्री है। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है 2 डिग्री। तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ के नियम में कैसा हेलो एल्केन प्राप्त होता है, द्वितीय हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे HX का जो H प्लस है वो तो जुड़ गया अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से, CH2 और H क्या हो गया CH3, और HX का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, CH से जुड़ गया Cl। तो ये है मार्कोनिकोफ का नियम। तो मार्कोनिकोफ के नियम में ध्यान रखना है असमित एल्कीन होगी, HX से क्रिया करवाएंगे तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन को देने हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, जिससे उस पे आ जाएगा माइनस, तो H प्लस है वो अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, और फिर Cl माइनस को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ देंगे, और इससे उत्पाद के रूप में कैसा हेलो एल्केन प्राप्त होगा, द्वितीय हेलो एल्केन। अब देखिए, अब अपन यहाँ पे देखेंगे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। अब देखिए एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, यानी ये मार्कोनिकोफ का क्या होगा विपरीत होगा। तो ये मार्कोनिकोफ का विपरीत होता है, इसलिए इसके आगे लग गया एंटी मार्कोनिकोफ। अब देखिए ये जो नियम है कौन सा, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, ये तभी लगता है जब अभिक्रिया में पेरोक्साइड की उपस्थिति हो। जब अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति हो, पेरोक्साइड की। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, असमित एल्कीन और साथ में उपस्थिति किसकी, पेरोक्साइड की। यदि साथ में उपस्थिति पेरोक्साइड की होगी, असमित एल्कीन और उपस्थिति पेरोक्साइड की, तब मार्कोनिकोफ नहीं लगेगा, तब क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोफ। तो देखिए अब ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही काम करता है, इसलिए इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, और इसे ख्रास प्रभाव भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, पेरोक्साइड प्रभाव क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगता है, और ख्रास प्रभाव। तो देखिए इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यदि किसी असममित
एल्कीन की अभिक्रिया यहां पे इंपॉर्टेंट है पेरोक्साइड की उपस्थिति। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX से करवाई जाती है तो HX का H प्लस द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अर्थात द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए ये पेरोक्साइड का एकदम क्या हो गया, विपरीत हो गया। ये मार्कोनिकोफ नियम का क्या हो गया, एकदम विपरीत हो गया, इसलिए इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ में अपन ने डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन दिए थे उस कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, जबकि यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर स्थानांतरित होते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्कोनिकोफ में HX का H प्लस जुड़ा था अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से, जबकि यहाँ पे देखिए HX का H प्लस द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये मार्कोनिकोफ का क्या हो गया, एकदम उल्टा हो गया, इसलिए इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। और ये पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी तभी काम करेगा, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और इसका दूसरा होता है ख्रास प्रभाव। तो देखिए ये असमित एल्कीन हो गई, 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए ईन, प्रोपीन। अब देखिए जब अपन एंटी मार्कोनिकोफ या पेरोक्साइड प्रभाव लगाएंगे तो नॉर्मली HX के रूप में लिया जाता है HBr। HX के रूप में क्या लेते हैं, HBr लेते हैं। और उपस्थिति यहाँ पे होगी पेरोक्साइड की, तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये H2O2 हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति आ गई, तो अब अपन फॉलो करेंगे किसको, एंटी मार्कोनिकोफ को। तो एंटी मार्कोनिकोफ कहता है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति हो और असमित एल्कीन की अभिक्रिया करवाए HX के साथ HBr के साथ, तो द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर स्थान। तो देखिए डबल बॉन्ड से जुड़े इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस पे 2 है, तो कम हाइड्रोजन इस पे है, तो यहाँ डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने होंगे, जिससे इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। तो HBr का जो H प्लस है ये जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, क्योंकि इस पे क्या आया है, माइनस आया, तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो अपन को प्राप्त होगा CH3
CH माइनस और H प्लस क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2 प्लस। तो पहले इलेक्ट्रॉन श्रेणी का योग हो गया और ये अपना मध्यवर्ती बन गया कार्बोकेटायन। अब देखिए उसके बाद योग हो जाएगा Br माइनस का। तो Br माइनस हैलोजन, तो हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, क्योंकि देखो अधिक हाइड्रोजन वाले पे क्या है प्लस, तो इसके साथ जुड़ जाएगा Br माइनस। तो CH3 CH2 CH2 Br। तो देखिए यहाँ पर Br से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में, एक कार्बन के। तो यहाँ Br से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। तो जब एंटी मार्कोनिकोव लगेगा तो हेलो एल्केन कैसा प्राप्त होगा, प्राथमिक हेलो एल्केन प्राप्त होगा, क्योंकि ये मार्कोनिकोव का क्या है, विपरीत है। तो मार्कोनिकोव में अपन को प्राप्त हुआ था द्वितीयक हेलो एल्केन और एंटी मार्कोनिकोव में प्राप्त होता है प्राथमिक हेलो एल्केन। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पे हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 डिग्री है। तो ये कैसा हेलो एल्केन है, प्राथमिक हेलो एल्केन। तो मार्कोनिकोव में प्राप्त हुआ था द्वितीयक हेलो एल्केन और एंटी मार्कोनिकोव में प्राप्त होता है प्राथमिक हेलो एल्केन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाता है, जैसे अपन को ये फर्स्ट कंडीशन दे दी और सेकंड कंडीशन दे दी। और रिएक्शन है HX के साथ, पहले वाली कंडीशन में प्रेजेंस है वो किसी की नहीं है और दूसरी वाली कंडीशन में प्रेजेंस दे दी किसकी, प्रोक्साइड की, ठीक है। और अब आगे जो उत्पाद है उसकी जगह छोड़ दी जाएगी खाली और अपन को दिया जाएगा कि इन दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद बनाइए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए अपन को एल्कीन दी है प्रोपीन, दोनों अभिक्रियाओं में प्रोपीन है और अपन को पता है प्रोपीन है वो कैसी एल्कीन है, असमित। डबल बॉन्ड के इधर तो CH है, इधर CH2 है, अलग अलग हो गए तो असमित एल्कीन हो गई। अभिक्रिया किसके साथ, HX के साथ, तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। अब देखिए पहले वाली कंडीशन है, इसमें कोई उपस्थिति नहीं है, अप्रोक्साइड है ही नहीं तो मार्कोनिकोव लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव तो तभी लगता है जब प्रोक्साइड की उपस्थिति होती है। तो यहाँ ऊपर वाली अभिक्रिया तो होगी मार्कोनिकोव के अनुसार, मार्कोनी का M और कोफ का K, तो मार्कोनिकोव शॉर्ट में MK। और नीचे वाली अभिक्रिया में प्रोक्साइड की उपस्थिति है तो प्रोक्साइड है तो लगेगा एंटी मार्कोनिकोव। तो एंटी का A, मार्कोनी का M, ऑफ का K। तो नीचे वाली अभिक्रिया होगी किसके अनुसार, एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। अब देखिए ऊपर वाली अभिक्रिया मार्कोनिकोव के अनुसार होगी।
तो मार्कोनिकोफ में अपने बताया था कि डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दिए जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो इसको दे देंगे, तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे प्लस। अब HX का जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से और X माइनस जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, क्योंकि इस पे माइनस आ गया तो इससे जुड़ेगा H प्लस और इस पे प्लस आया है तो इससे जुड़ेगा X माइनस। तो ये उत्पाद आ जाएगा CH3 CH प्लस के साथ जुड़ गया X माइनस और CH2 माइनस और H प्लस CH3, ये उत्पाद आ गया। अब यहाँ हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के टच में है, तो ये है 2 डिग्री। अब हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये द्वितीयक हेलोएल्केन है, तो ऊपर वाली कंडीशन में तो उत्पाद प्राप्त होगा द्वितीयक हेलोएल्केन। अब नीचे वाली कंडीशन में देखिए, इसका नाम क्या लिख देंगे, X दिया हुआ है, X को लिख देंगे हेलो, और हेलो 2 नंबर कार्बन पे है 2 हेलो प्रोपेन, तो द्वितीयक हेलोएल्केन आ गया। अब नीचे वाली अभिक्रिया में देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति है, तो एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, और एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन उस कार्बन को देंगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। तो जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा माइनस वाले कार्बन से और X माइनस जुड़ जाएगा प्लस वाले कार्बन से। तो देखिए CH3 CH माइनस H प्लस CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 प्लस और X माइनस। तो ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, तो ये कैसा है 1 डिग्री। तो ये आ गया, यहां बनेगा प्राथमिक हेलोएल्केन। तो हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 हेलो प्रोपेन। तो यहाँ इस अभिक्रिया से इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ ये 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। अब देखिए मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कई जगह काम आता है। अब मान लीजिए असममित लगेगा तभी जब एल्कीन कैसी हो, असममित हो। अब यहाँ पे तो असममित एल्कीन की क्रिया किसके साथ है, HX के साथ है। मान लीजिए अपन असममित एल्कीन की क्रिया करवाएं H2O के साथ, इसके साथ H2O के साथ, तब भी अपन को काम में लेना पड़ेगा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। तो आगे कई जगह काम आएंगे, उनको ध्यान में रखना। यहाँ पे अपन असममित एल्कीन की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, HX के साथ। तो ये अपना हेलो एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड हो गया, एल्कीन के हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा। एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाकर, HX से करवाकर। तीसरी अभिक्रिया है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।